अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान में 8 काम ज़रूर करें। रमज़ान में सिर्फ रोज़े रखना ही काफ़ी नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी नेकियां कमाई जा सकती है। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं आपको रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए। रमज़ान का महीना बहुत ही बरकत वाला होता है, जिसमें हर मुसलमान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने रोज़े रखता है। कहते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, बुराई पर अच्छाई हावी हो जाती है। ये महीना सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन यह बहुत काम लोगों को मालूम होता है कि रमज़ान के रोज़े रखने के अलावा और क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इबादत करने का दोगुना सवाब मिल जाता है। तो देर किस बात की, आइए हम इसे तफसील से जानते हैं। पहला, रोज़ाना कुरान पढ़ें। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं, बल्कि कुरान की कसरत से तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करने का 2 गुना सवाब मिलता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। इसलिए रमज़ान के महीने में रोज़ाना कम से कम एक पारा पढ़ने की कोशिश करें। समय पर नमाज अदा करें। आप पूरे रोज़े रख रहे हैं लेकिन वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस्लाम में पहले नमाज फ़र्ज़ है और उसके बाद रोज़ा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज पढ़ने में सुस्ती करेंगे या टाइम पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अजान होते ही नमाज अदा कर लें। इफ्तार में ज़्यादा खाना न खाएं। पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब रोज़ा खुलता है तो हम इफ्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मगर क्या आपको पता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। न सिर्फ हमारा वज़न बढ़ता है, बल्कि सहरी में भी ठीक से खाना खाया नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकदम से इफ्तार में बहुत सारा खाना ना खाएं। गरीबों की मदद करें। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हालांकि ये काम पूरे 12 महीने में करते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करना लाजमी है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस बात पर काफ़ी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखें, उन्हें दान करें और इफ्तारी का सामान दें। गुस्सा करने से बचें। रमज़ान एक बहुत शांत महीना है, जिसमें अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। इसलिए इस महीने में हमें गुस्से करने से बचना चाहिए। यह तो हम सभी को मालूम है कि गुस्सा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, जो किसी भी रिश्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए किया जाता है। मगर क्या आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, जिससे बहुत ही रिश्ते खराब होते हैं। ज़कात अदा करें। रमज़ान में जितनी हो सके ज़कात अदा करें। इससे हमारी आमदनी में बरकत और इजाफा होता है। आपको बता दें कि अल्लाह ने इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा किसी फ़कीर या ज़रूरतमंद को देना ज़कात कहलाया है। इसके अलावा ज़कात उन लोगों को दी जाती है जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है। जैसे कि अगर किसी शख्स का खर्चा 21,000 है और उसकी आमदनी 11,000 है, तो आप इस शख्स को ज़कात दे सकते हैं। तहज्जुद की नमाज न छोड़ें। वैसे तो तहज्जुद नफल की नमाज है, जो रात में फजर की अजान से पहले अदा की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आधी रात की इबादत। कहा जाता है कि तहज्जुद के नमाज के बाद अगर कोई दुआ मांगी जाती है तो वो ज़रूर कबूल हो जाती है। ऐसे में हम अपनी इबादत की लिस्ट में तहज्जुद की नमाज को शामिल कर सकते हैं। माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करना बहुत ही सवाब का काम है, लेकिन रमज़ान में इसका सवाब 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और इज़्ज़त देना सीखें। अगर आप बाहर रहते हैं और अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, तो इस रमज़ान में ज़्यादातर वक्त उनके साथ बिताएं। इस रमज़ान में ये काम ज़रूर करें और अपनी इबादत को 2 गुना कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें।
ऐसी ही मालूमती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।